नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दैत्यों के सेनापति राहु 30 अक्टूबर 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी वर्तमान मेष राशि को छोड़कर देवगुरु की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे और अगले 18 माह तक मीन राशि में ही गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है, कोई भी ग्रह जो लंबे समय तक एक राशि में गोचर करता है वो राशि परिवर्तन से सवा माह पहले से ही अपना फल देना शुरू कर देता है। तो राहु जाते जाते क्या देकर जाएंगे, क्या वरदान देंगे राहु, क्या शुभ फल प्रदान करेंगे राहु, यही है आज की चर्चा का विषय। आज के इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करेंगे कि न केवल सवा माह बल्कि आने वाले दिनों में भी राहु आपके लिए अच्छा फल प्रदान करें, आप पर राहु की कृपा बनी रहे, क्योंकि भौतिकतावादी युग में राहु ही वो ग्रह हैं जो आपको वो सब कुछ दे सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। तो राहु जाते जाते मेष राशि के जातकों को क्या देकर जाएंगे, यही है आज की चर्चा का विषय। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आप इस वीडियो को देखिए। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपके कुंडली के लग्न भाव में है। मैंने राहु के अलावा किसी और ग्रह को इसमें नहीं दर्शाया है, क्योंकि इस वीडियो में केवल और केवल राहु के प्रभाव के बारे में ही चर्चा होगी। राहु का गोचर लग्न भाव में है और राहु की दृष्टि कुंडली के पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव पर पड़ रही है। सबसे पहले ये समझते हैं कि राहु ने अब तक आपको दिया क्या है। देखिए, राहु का गोचर लग्न भाव में है और लग्न भाव होता है आपका व्यक्तित्व, और राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो एक अनजाना भय, चिंता, तनाव, डिप्रेशन, रुकावट और विघ्न बाधा पैदा करते हैं। राहु का गोचर मंगल की राशि में है और मंगल जो हैं वो क्रोध के कारक होते हैं, जल्दबाजी के कारक होते हैं, और राहु ने इस क्रोध को, इस जल्दबाजी की प्रवृत्ति को और भी अधिक बढ़ा दिया होगा। और हो सकता है कि जल्दबाजी में आपने कोई गलत निर्णय ले लिया हो और उससे आपको नुकसान उठाना पड़ा हो। लग्न भाव से आपके स्वास्थ्य की चिंता का विचार किया जाता है और स्वास्थ्य को लेकर एक विशेष चिंता आपको रही होगी। पंचम भाव पर दृष्टि पड़ी जो कि संतान और शिक्षा का होता है, तो संतान को लेकर भी आपकी चिंता बढ़ी होगी, शिक्षा में बाधा आई होगी, लव रिलेशंस में बेला वजह की गलत फहमी पैदा हुई होगी और मानसिक तनाव की स्थिति बनी होगी। सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ने से राहु ने कहीं न कहीं आपके दाम्पत्य जीवन को खराब किया होगा। पति पत्नी के बीच या बिजनेस पार्टनर के बीच गलत फहमी की स्थिति, शक और बेवजह की कलह, ये सब किया होगा राहु। और विवाह की इच्छा थी आपकी तो विवाह में बाधा पैदा की होगी। सप्तम भाव दशम का दशम होने के नाते आपके कैरियर को भी शो करता है और कैरियर को लेकर के बाधा, चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा आपको। भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ी तो भाग्य ने भी साथ नहीं दिया होगा, क्योंकि राहु का स्वभाव है कार्य बनते बनते 99% कार्य पूरा हो जाने के बाद कार्यों को बिगाड़ देते हैं, और ऐसा आपके साथ कई बार हुआ होगा। लेकिन क्या सबके साथ ऐसा ही हुआ होगा? नहीं, ऐसा नहीं है।
आपके आसपास बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको राहु ने इस गोचर काल में बहुत कुछ दिया भी होगा, क्योंकि राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो जिस भाव में गोचर करते हैं या जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों को प्राप्त करने की हमारी इच्छा बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। राहु जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव के स्वामी के रूप में कार्य करते हैं और उस भाव से संबंधित हमारी जो इच्छाएं अधूरी थीं उस इच्छा को, ध्यान दीजिएगा, वो इच्छाएं जो पूर्व जन्म में अधूरी रह गई थीं उस इच्छा को इस जन्म में पूरी करने का प्रयास करते हैं। आधुनिक संदर्भ में बात करें तो राहु ही वो ग्रह हैं जो आज के समय में जो भी टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल से रिलेटेड या शैडो रिलेटेड जो एरियाज़ हैं, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, टीवी सीरियल, इन सभी पर राहु का अधिकार है और राहु इन सब के माध्यम से हमें वो सब कुछ देते हैं जो हम पाना चाहते हैं। अब राहु 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके मीन राशि 12वें भाव में जा रहे हैं, तो जाने से पहले 30 अक्टूबर तक राहु आपको क्या दे करके जाएंगे, इसी बात पर चर्चा करते हैं। राहु का गोचर लग्न भाव में है और राहु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। जाते जाते आप देखेंगे कि आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन दे करके जाएंगे। आप अपने अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस करेंगे, सकारात्मक परिवर्तन। सबसे पहले तो आपके अंदर जो मानसिक चिंता थी वो दूर होगी, मन में जो अनजाना भय था, डर था, वो समाप्त होगा। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। मंगल की राशि में गोचर करने के कारण जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय हो गया था, उस निर्णय को भी अब आप सुधार पाएंगे। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति होती है और आप अपने विरुद्ध किए जा रहे किसी भी षड्यंत्र को समझने की और उनसे बाहर निकलने में सक्षम हो जाएंगे। आपके मन की नेगेटिविटी दूर होगी, नए उत्साह का संचार होगा और आप ये समझ पाने में सक्षम होंगे कि किन कारणों से अभी तक आपको असफलता मिली और आप उन कारणों को दूर करने का प्रयास करेंगे। राहु के प्रभाव से और अपने पिछले अनुभव के कारण आप अत्यधिक चतुर चालाक बनेंगे और इस दुनिया के तमाम संघर्षों, चैलेंजेस से पार पाने में सक्षम होंगे। राहु डीप अटैचमेंट के कारक होते हैं। आपका अपने आप से लगाव बढ़ेगा। आप ये समझ पाएंगे कि आप में क्या कमी रह गई थी, किन कर्तव्यों के निर्वहन में कमी रह गई थी, कौन से गलत निर्णय हुए थे और कैसे पिछली कमियों को मैनेज किया जाए, किस तरह से कार्य किया जाए कि पिछली गलतियां रिपीट ना हों। इन सब बातों को बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। आपने ये भी देखा होगा कि राहु के इसी गोचर के दौरान बहुत से लोगों ने उन्नति भी की होगी, धन भी प्राप्त किया होगा, उनके कार्य भी बने होंगे, उनके सपने भी पूरे हुए होंगे। तो जाते जाते राहु आपको यही समझा करके जाएंगे कि आप अपनी पिछली कमियों, पिछली गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ें और राहु को लेकर आपके मन में जो भ्रांति थी वह दूर होगी और यही राहु आने वाले समय में आपको बहुत कुछ देने जा रहे हैं। अब राहु की दृष्टियों की बात कर लें। राहु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी और पंचम भाव होता है संतान का, शिक्षा का, लव रिलेशंस का। पंचम भाव होता है लॉटरी शेयर से लाभ का। पंचम भाव
आपके पूर्व संचित कर्मों का होता है और राहु आपके पूर्व संचित कर्मों का आपके भाग्य से संबंध जोड़ रहे हैं। राहु पंचम भाव का संबंध सप्तम भाव से और सप्तम का नवम भाव से संबंध जोड़ रहे हैं। राहु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव से संबंधित चीज़ों को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा आपके भीतर उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर शिक्षा के भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो इस समय अब आपका मन पढ़ाई में पूरी तरह से लगेगा और उससे आपको सफलता मिलेगी। शिक्षा को लेकर कोई बाधा थी वो दूर होगी और अपनी शिक्षा को लेकर के, कैरियर को लेकर के कोई भ्रांति आपके मन में थी वो भी दूर होगी और पूरे मनोयोग से आप अपनी पढ़ाई में लगेंगे। साथ ही आप ये भी समझ पाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या तैयारी करनी है, जिससे आगे चल कर के आपको कैरियर बनाने में सुविधा हो। पंचम भाव संतान का होता है। संतान को लेकर कोई चिंता थी वो समाप्त होगा। आप अपने संतान के लिए कुछ करना चाहते थे वो कर पाएंगे। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है और राहु डीप अटैचमेंट के कारक हैं। अगर आप रिलेशन में हैं तो आप अपने साथी के प्रति गहरा लगाव महसूस करेंगे। लव पार्टनर को लेकर आपके मन में कोई भ्रम था वो दूर होगा। पिछली गलतफहमियों को दूर करके आप अपने रिलेशंस को आगे ले जाएंगे। पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है। राहु के प्रभाव से आप इंटरनेट, कंप्यूटर, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ या फिल्म इंडस्ट्री, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के क्षेत्र से जुड़कर कुछ ऐसा करेंगे जो दुनिया के लिए यादगार बनकर रह जाएगा। पंचम भाव मनोरंजन का होता है और इस गोचर काल में आप कहीं घूमने टहलने के लिए पिकनिक पर, टूरिस्ट प्लेस पर, या सबसे बड़ी बात आप गंगा स्नान करने के लिए जाएंगे। चूँकि गुरु की भी दृष्टि पंचम पर पड़ेगी और गुरु हैं ज्ञान और राहु है विस्तार, तो ज्ञान का विस्तार करेंगे इस समय राहु। आपके अंदर सोचने समझने की विलक्षण प्रतिभा जागृत होगी। आप अपने साथियों से अलग सोच रखेंगे, वो सब कुछ सोच पाएंगे जिसकी कल्पना भी अन्य लोग नहीं कर पाते। राहु अनऑर्थोडॉक्सी को शो करते हैं और आप लीक से हटकर कुछ ऐसा करेंगे जो दूसरों से बिल्कुल अलग हो और आपकी यही विशेषता आपको जीवन में बहुत आगे ले जाएगी। राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी और सप्तम भाव जो होता है ये दाम्पत्य सुखों का होता है, विवाह का होता है, पार्टनरशिप का होता है, व्यापार का होता है, आपकी डेली इनकम और आपकी सोशल इमेज का होता है। और यहाँ पर राहु पंचम का संबंध सप्तम से जोड़ रहे हैं। आपके लव रिलेशंस को मैरिज में कन्वर्ट होने का योग भी बनेगा। देखिए, सप्तम भाव तुला राशि का होता है और तुला राशि क्या है? तुला राशि है न्याय, तुला राशि है संतुलन और तुला राशि व्यापार को शो करती है। यहाँ पर राहु के दृष्टि पड़ने से व्यापार के नए नए अवसर मिलेंगे। अगर आप काफ़ी दिनों से व्यापार या नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाह रहे थे तो आप परिवर्तन भी कर सकते हैं। तुला राशि शुक्र की राशि होती है और शुक्र राहु के मित्र हैं। ऐसे में व्यापार में उन्नति के योग बनेंगे। एक कोई अच्छा पार्टनर भी आपको मिलेगा जो आपके व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आप जीवन में संतुलन बना करके चलना सीखेंगे और राहु का ये गोचर आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियों की सौगात लेकर के आएगा। राहु की नवम दृष्टि कुंडली के भाग्य के भाव पर पड़ेगी और भाग्य के भाव का संबंध पंचम भाव से बन रहा है, लग्न से बन रहा है। तो इस समय आपके भाग्य को तो जागृत करेंगे ही, अपनी संतान के भाग्य से भी आपको
लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी। देखिए, होता क्या है कि आपके बच्चे के भाग्य में धन है, उन्नति है, प्रॉपर्टी है, वो उसे तो मिलेगी नहीं। भाई छोटा बच्चा है, वो पढ़ाई कर रहा है, ना तो कोई उसकी कोई अर्निंग है और ना ही वो कोई प्रॉपर्टी ले पा सकता है। लेकिन उसका जो भाग्य है, वो जो भाग्य है वो आपको मिलेगा, उसके भाग्य से जो लाभ मिलना है वो आपको मिलेगा। तो इस समय अपनी संतान के भाग्य से भी और आपके भाग्य से भी दोनों तरह से आपको लाभ मिलेगा। राहु जो हैं ये विदेश के कारक होते हैं। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है और इसके स्वामी हैं देवगुरु, जो कि ज्ञान के कारक हैं। तो आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग बनेगा। इसके अलावा आप अपने पिता, गुरु और वृद्धजनों की सेवा करेंगे, सम्मान करेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर राहु आपको विलक्षण भाग्योन्नति प्रदान करेंगे। आपके सभी रुके हुए काम पूरे होंगे और नए कार्यों की शुरुआत करेंगे तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। खास करके अगर आप ऑनलाइन बिजनेस, टूर एंड ट्रेवल, शिक्षण का कार्य, धर्मगुरु या पुरोहित का कार्य या फिर मार्केटिंग से जुड़ा कोई कार्य अगर करेंगे तो आपको विशेष सफलता मिलेगी। क्योंकि राहु जो हैं ये ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के और विदेश के कारक होते हैं। यहाँ पर राहु आपको भाग्य के सपोर्ट से विदेश यात्राएं तो कराएंगे ही, विदेश में सेटल भी करा सकते हैं या आपको विदेश से प्रचुर धन की प्राप्ति करा देंगे। और इसके अलावा चूँकि नवम भाव तीर्थ यात्राओं का होता है, राहु के इस गोचर काल में आप धार्मिक यात्राओं पर जाएंगे, देव दर्शन के लिए जाएंगे और आपके घर पर कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है। और अगर आपने इस गोचर काल में एक बार भी गंगा स्नान कर लिया तो ये समझ लीजिए कि भाग्य चमक जाएगा। राहु आपको वो सब कुछ प्रदान करेंगे जो आप पाना चाहते हैं। ध्यान रखें कि भूल करके भी माता पिता, गुरु, बॉस और वृद्धजनों का अपमान मत कीजिएगा, अन्यथा यही राहु नेगेटिव रूप से एक्टिवेट होकर के और आपके लिए समस्या पैदा कर देंगे। राहु का विशेष फल प्राप्त हो, आप सोमवार को शिवलिंग पर नारियल का जल अर्पित कीजिए, केसर चंदन का तिलक लगाइए और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। राहु का विशेष फल आपको प्राप्त होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है। तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं, ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें। और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें, इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें, सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें।
ये छोटे छोटे से उपाय हैं, अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा, और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा, और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।